हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जिन फॉर यू में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 10th की सेकंड एक्सरसाइज, फर्स्ट के सेकंड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर निकालना जो छोटे क्लास में हम लोगों ने एलसीएम मेथड सीखा है, या जो मैं पहले भी शुरुआत में बता चुका हूँ एलसीएम मेथड। ठीक है, उसी तरह से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होता है। जैसे यहाँ लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स 140 का प्राइम फैक्टर क्या करते हैं, तो ये कर ले 140 है, 140 का कर दिया, 2 कर दिया तो ये हो गया 70, हाफ हो जाता है। यहाँ फिर 2 कर दिया तो 35, आप 7 कर देंगे तो 5 और फिर 5 कर देंगे तो कितना गया 2257, यही हो गया इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, इनका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। एक बुक में एक तरीका और बताया गया है, वो भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको 140 दिया है, ठीक है, तो ऐसे करके आता है। तो जैसे यहाँ लिख दिया आपने 2 लिख दिया, तो यहाँ आपको कभी कभी थिंक कर देते हैं कि क्या आएगा। तो यहाँ 2 है तो इसका मल्टीप्लाई 70, यानी यहाँ पे 70 आएगा, और सही है आगे जाएगा तो ये हो जाएगा। फिर से यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ 35 जाएगा, फिर इसके आगे 7 लिख देंगे तो 5 जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बता दिया, बाकी आप देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है 26 और 91 दिया गया है। ठीक है, तो इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। अब 26 फर्स्ट नंबर सेलेक्ट किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 13 हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सोच के थोड़ा सा दिमाग से करोगे तो कर लोगे। ठीक है, जैसे 91 है तो 13 की टेबल में आता है तो 13 मतलब प्राइम नंबर ही होने चाहिए, तो 13 × 7 कर दिया। ठीक, अब एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, तो जो दोनों में कॉमन है वो हो गया एचसीएफ आपका गया 13। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि एलसीएम इक्वल टू होता है कॉमन इंटू, एलसीएम इक्वल टू होता है कॉमन सी लिख दो, कॉमन इंटू अनकॉमन। ठीक है, अनकॉमन कॉमन इंटू, तो कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन, तो दोनों चीज़ में क्या एचसीएफ होता है, एचसीएफ इंटू अनकॉमन। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, कभी गलती नहीं होगी हमारी। ठीक है, तो इसके हिसाब से पता करते हैं। ठीक, तो ये आ गया एलसीएम, कितना आ गया आपका एलसीएम हो गया, तो कॉमन हो गया 13। ठीक है, दोनों में। उसके बाद जो बचा हुआ चीज़ वो हो गया तुम्हारा, तो कॉमन इंटू अनकॉमन, तो एलसीएम क्या होगा 2 × 7 × 13, ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई ये 182। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम। एलसीएम ऐसे निकाल लिया। अब आपको चेक करना है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या है 26 91, ये आ गया। ठीक है, और एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ करा, मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया, सेम आ गया। तो ये बात ट्रू हो गई या प्रूफ हो गई। चलो, अब बाकी के क्वेश्चन में भी यही है। बाकी के क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, वो आप प्रैक्टिस करिएगा, एक बार देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अगर कहीं पे कैलकुलेशन होगी मिस्टेक तो वो दिख जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वही जो अभी तक कर रहे थे। ठीक है, बस अब प्रूफ नहीं करना है। अब नंबर 3 दे दिए हैं। ठीक है, तो ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 क्या होता है 4 × 3 12 होता है, और 4 क्या होता है 2 × 2, तो 2 × 2 × 3 कर दोगे तो सारे प्राइम नंबर बन जाएंगे। यानी तो आपका हो गया ना, बोला 2 × 2 × 3। ठीक है, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 और 3 की × 3। ठीक है, तो ये आ गया आपका 12 के। ऐसे 15 के करते हैं, 15 का हो गया 3 × 5, 21 का हो गया 3 × 7। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो गया, जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में देखना है, तीनों में 3 कॉमन है। ठीक है, तीनों में 3 कॉमन है, तो
HCF कितना आ गया 3, और LCM क्या है, कॉमन इंटू अनकॉमन, वही 3 लिख दो एक बार, और उसके बाद जो जो चीज़ बची 3 नहीं लेना है क्योंकि 3 तो कॉमन ले चुके हैं, कॉमन इंटू अनकॉमन, तो 3 बचा क्या आपका 2 की पावर 2 एक बार आ गया, 3 कहीं नहीं लेंगे, 5 आ गया, 7 आ गया, ठीक। तो ये आ गया आपका LCM, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, LCM निकाल लिया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ये अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ये अब करिएगा, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप देख लीजिएगा या कमेंट में क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है, गिव दैट HCF ऑफ दिस, ठीक है, ब्रैकेट में जो नंबर है इज़ 9, फाइंड द LCM। तो उन्होंने कहा इन दोनों नंबर का HCF क्या है 9 है, तो LCM पता करना है हमको, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये वाला फार्मूला LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 1 एंड 2, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट नंबर का हो गया, HCF दिया है आपको, मल्टीप्लाई किया डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये बन गया आपका, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, आ गया आंसर आप। चलिए 5th क्वेश्चन समझते हैं। 5th क्वेश्चन है क्या, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। चेक विद 6 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, 6 की पावर n की कितनी भी पावर करें तो क्या कभी भी 0 हो सकता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात है, अगर किसी भी नंबर के एंड में अगर 0 आ रहा है तो यानी क्या है, वो 10 से डिवाइड होगी। और किसी की भी, ठीक है, नंबर के एंड में अगर 0 आ रहा है तो 10 से जरूर डिवाइड होगा, और 10 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब 2 और 5 से, क्योंकि 10 के फैक्टर होते हैं 2 और 5, ठीक है। तो ये यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखते हैं 6 की पावर n, 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 6 के प्राइम फैक्टर कर दिया 2 इंटू 3 की पावर n हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ठीक है। अच्छा 2 की पावर n है, ठीक है, तो 2 की मतलब 2 के मल्टीपल ही तो होंगे, 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 1 का मतलब 2 हो गया, 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो 3 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि कभी भी हम क्या देख रहे हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि इनकी 6 की पावर n कर दो कितनी भी, कभी भी 5 नहीं आएगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर के उससे देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी 5 नहीं आएगा, अब कभी भी 5 नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ। और जबकि हमने क्या कहा, अगर एंड में 0 आ रहा है तो वो नंबर 2 और 5 दोनों से अगर डिवाइड होगी तभी उसके एंड में 0 आ सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी बात प्रूफ हो गई कि इस 6 की पावर n के एंड में कभी भी 0 नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n, ठीक है। हैंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n विल नॉट डिविजिबल बाई 5, ठीक है। बस हो गया, इतना लिख देंगे तो हो जाएगा आपका। चलिए आप देखते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन क्या, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। एक्सप्लेन वेदर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। ये और ये नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट। इनको कंपोजिट प्रूफ करना है। तो पहली बात ये समझना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट क्या होते हैं। नहीं, प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड हो, ठीक है, जो खुद से डिवाइड होते हैं और ये 1 से डिवाइड होते हैं, खाली 2 से। उसके अलावा अगर कोई भी नंबर 3 से नंबर से डिवाइड हो जा रहा है तो वो क्या होगा, कंपोजिट होगा, ठीक है। तो इसको प्रूफ करना है। अब देखिए इसमें 2 नंबर दिए, एक तो ये दिया है आपका और एक ये वाला दिया है, ठीक है। तो पहले n1 को लेके चलते हैं। n1 नंबर क्या है हमारा, ये है, ठीक है। इसके आगे n1 लिख सकते हैं आप, इसको n1 कर सकते हैं, n1 नंबर इक्वल टू दिस। अब देखिए ये दोनों जगह 13 है तो 13 हमने कॉमन निकाल लिया, 13 कॉमन हो गया तो 13 इंटू ये हो गया, ठीक है। देखो 13 यहाँ से कॉमन निकला तो जहाँ 13 था वहाँ तो 1 आ गया एक तरह से मल्टीप्लाई में, तो 7 इंटू 11 इंटू 1 1 लिखा नहीं इन्होंने, और जहाँ 13 तो वहाँ 1 आ गया, ठीक है। कॉमन का मतलब डिवाइड करते हैं उसी नंबर से, उसी नंबर से इसमें डिवाइड करो, उसी नंबर से इसमें डिवाइड करो, वही कॉमन हो गया।
ठीक, तो इस तरह से ये बन गया। अब ये देख रहे हैं ये नंबर क्या है, 1378 का मल्टीपल है, ठीक है। तो अब आप क्या कह सकते हैं, इसी के बाद आप कह दो कि ये नंबर क्या है, कंपोजिट है। कैसे भाई, ये नंबर किससे 1 से डिवाइड हो गई होगा, ठीक है, प्लस 13 से भी होगा, प्लस 78 से होगा, और प्लस इन दोनों के मल्टीप्लाई से भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंपोजिट है, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने उसे 78 के भी कर दिए, 13 इंटू दिया, तो उन्होंने 13 6, ठीक है। अब 6 2 से भी डिवाइड होगा तो कह दो 2 से भी हो रहा है, तो वो आप कह सकते हो, बस लिखना पड़ेगा अब आपको, ठीक है, ये लाइन लिख दीजिएगा। इसके बाद सेकंड नंबर के बारे में देखते हैं। सेकंड नंबर है हमारा ये, ठीक है, n2 इसको डाल के लिखिएगा इक्वल करके n2, तो इससे 5 कॉमन निकाल लिया, 5 कॉमन निकाला तो ये पूरा बन गया आपका, ठीक, ये पूरा बन गया, ठीक। उसी तरह से तो अब इसको भी हम लोग ये दिखा सकते हैं। उसके बाद ये इनका मल्टीप्लाई करेंगे, +1 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो ये जो है ये भी 2 का फैक्टर हो गया, 5 का और 109 का कह सकते हैं। 109 का तो मतलब वही 3 फैक्टर मिल गए, एक इन दोनों के मल्टीपल से होगा, एक 1 से होगा और एक 5 से होगा, एक इससे होगा, तो बस कह दीजिए, बस ये भी कंपोजिट हो गया प्रूफ। समझ आया, ठीक है। इससे लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन, चलिए 7th क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, क्या है क्वेश्चन में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें समझना भी काफ़ी कुछ है। देखते हैं, देयर इज़ ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, ठीक है, सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट फील्ड के चारों, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड, सोनिया क्या करती है, एक राउंड लगाने में 18 मिनट लगता है उसको, एंड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर सेम, रवि को 12 मिनट लगता है। सपोज बोथ दे स्टार्टेड एट द सेम टाइम, ठीक है, अगर दोनों लोग एक ही समय पे एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, रनिंग, देन एंड गो इन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट दे विल मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो कितने समय बाद स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे। ये जब ये क्वेश्चन करा गया तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। क्या कहा गया भाई, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, उनमें ये 18 मिनट में सोनिया कवर करती हैं, ठीक है, तो सोनिया 18 मिनट में मानो यहाँ पे पहुँचती हैं, यहाँ से चालू किया 18 मिनट में यहाँ, तो रवि तो 12 में पहुँच जाएगा, रवि 12 में पहुँच जाएगा, तो रवि यहाँ कहीं हो जाएगा आगे उससे, ठीक है, तो ये रवि हो जाएंगे, रवि 12 में, तो जब वो अगर यहाँ पे हो तो ये यहाँ, तो हमको ऐसा नंबर ढूंढना है, ठीक है, हमको ऐसा नंबर ढूंढना है, ऐसा मल्टीपल ढूंढना है जो दोनों का मल्टीपल हो, जो कॉमन दोनों का मल्टीपल हो, वही होगा आंसर, ठीक है। उसी में दोनों लोग मीट करेंगे जब दोनों का वो कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। तो हमको कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है, 12 और इसका, ठीक है, तो 12 और इनके कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, ठीक है। तो इसका तरीका, इसका मतलब क्या है, हमको एलसीएम पता करना है, एलसीएम पता करना है, तो 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 12 का एलसीएम के निकालना, 12 क्या हो गया, 12 होता है आपका, तो इसका मतलब हमको 12 और 18 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। 12 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 होता है 4 इंटू 3 होता है, ठीक है, तो 4 को 2 इंटू 2 इंटू 3 कर सकते हैं, तो ये हो गया 12 का। 18 क्या होता है, 18 हम डायरेक्ट निकालते हैं, मन में सोचे 18 होता क्या है, 18 होता है हमको 9 को 18, ठीक है, 9 इंटू 2, और तो 9 इंटू 9 क्या होता है, 3 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 ये हो गया, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम में हमने आपको बताया कॉमन इंटू अनकॉमन का रूल लगाते हैं, तो इन दोनों में पहले कॉमन देखो क्या है, 3 कॉमन है और 2 कॉमन है, 3 और 2 कॉमन है, तो 3 और 2 लिख देंगे पहले, और उसके बाद जो बचा उसको लिख देंगे, तो एक 2 ये बचा, एक 3 ये बचा, ठीक, तो ये लिया। तो इस तरह से ये नंबर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 से जाएगा, तो यही होगा जो दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, वही होगा आपका, उसी समय ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो ये होगा आंसर आपका, 36 मिनट पे वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगेन लाइक शेयर सब्सक्राइब।